फ़खर ज़मान पर जो है 2 मैचों की पाबंदी का वाक़या है कि फ़खर ज़मान ने तो इनकार किया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की, लेकिन मैच रेफरी रोशन महनामा ने जब सुना, अंपायर्स को भी सुना और उनके पास होंगी एविडेंस, तो उस बेसिस पर उन्होंने फ़खर ज़मान पर 2 मैचों की पाबंदी आयद की है। कल अपने कप्तान शाहीन शाह आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया लाहौर कलंदर्स ने। सबसे बड़ा धमाका हुआ वो नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी स्पोर्ट्समैन पर आयद किया जाने वाला ये सबसे बड़ा जुर्माना है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। HBL PSL 11 मुंतज़मीन के लिए एक तरह से डरावना ख्वाब साबित हो रही है, क्योंकि 4 दिन ये इस टूर्नामेंट के मैचेस हुए, 5वें दिन रेस्ट डे था, आज फिर मैच होना है। लाहौर में बारिश हो गई, लेकिन देखा जाए तो इस HBL PSL में मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात सामने आए हैं और सबसे बड़ा अभी वाक़या जो आज पेश आया वो फ़खर ज़मान पर जो है 2 मैचों की पाबंदी का वाक़या है कि फ़खर ज़मान ने तो इनकार किया कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की, लेकिन मैच रेफरी रोशन महनामा ने जब सुना, अंपायर्स को भी सुना और उनके पास होंगी एविडेंस, तो उस बेसिस पर उन्होंने फ़खर ज़मान पर 2 मैचों की पाबंदी आयद की है। लेवल 3 का ऑफेंस था फ़खर ज़मान का, और लेवल 3 के 14.1 कानून के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ करता है तो उस पर जो है वो अगर वो अपना इल्ज़ाम खुद तस्लीम कर ले तो उस सूरत में कम पाबंदी लगती है। लेकिन फ़खर ज़मान जो कल भी पेश हुए थे, परसों भी पेश हुए थे, उन्होंने इस इल्ज़ाम को तस्लीम करने से इनकार किया, क्योंकि उनका क्रिकेट कैरियर ऐसा है फ़खर ज़मान का कि आज तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। 120 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके, लेकिन अब चूँकि मैच रेफरी का फैसला था और लाहौर कलंदर्स के कप्तान भी वहाँ मौजूद थे, ओनर भी वहाँ मौजूद थे, मैनेजर भी वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद मैच रेफरी ने ये फैसला सुनाया। तो फ़खर ज़मान के तो पर आज 2 मैचों की पाबंदी आयद की गई है, वो 2 मैचेस नहीं खेल सकेंगे। एक उनका मुल्तान के खिलाफ है, एक इस्लामाबाद के। लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी स्पोर्ट्समैन पर आयद किया जाने वाला ये सबसे बड़ा जुर्माना है। इससे पहले 2008 में शोएब अख्तर पर 70 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। बाद में वो अदालत से उन्होंने रुजू किया और उस जुर्माने को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज है उसमें गालिबन इस बात की जानिब इशारा होता है कि नसीम शाह ने खुद नहीं कहा, ये उनके मैनेजर ने ट्वीट किया। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को अपने मैनेजर को हटाने के लिए कहा और उनके मैनेजर को जो है वो बैन कर दिया गया है, और किसी खिलाड़ी के साथ वो अब जो है वो राब्ता नहीं रखेंगे, किसी खिलाड़ी का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाएंगे। तो अब ये तो हो गया नसीम शाह का मामला, जिस पर आज सोशल मीडिया में बड़ी ले-दे हो रही है कि 2 करोड़ रुपए अब 6 करोड़ से ज़ायद रुपए में बिके नसीम शाह पिंडीज के लिए। तो यही उनके जो 2 करोड़ रुपए हैं इसी में से काटे जाएंगे। जो PSL वो खेल रहे हैं 2 करोड़ रुपए उनके काटे जाएंगे। लेकिन बाद लोग कह रहे हैं ये बड़ा हार्श डिसीजन है, बाद लोग कह रहे हैं ठीक है, अगर नसीम शाह ने ना किया हो, उनके मैनेजर ने भी किया है, तो सियासत में खिलाड़ी को नहीं आना चाहिए। तो बाद लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तंबी करके या कम जुर्माना करके नसीम शाह को छोड़ सकता था, लेकिन 2 करोड़ रुपए का जुर्माना पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में तो क्या, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख में किसी भी स्पोर्ट्समैन पर ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ फ़खर ज़मान पर पाबंदी, दूसरी तरफ नसीम शाह पर जुर्माना, तीसरी तरफ लाहौर कलंदर्स ने कल अपने कप्तान शाहीन शाह आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया लाहौर कलंदर्स ने, क्योंकि वो जो तनाज़ा हुआ था कि जिसमें कहा गया था जो DIG लाहौर है ऑपरेशन फैसल कामरान, उन्होंने ख़त लिखा था और उस ख़त में ये कहा गया था कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो और फिर उसमें ये भी कहा गया था कि कप्तान शाहीन शाह आफरीदी सिकंदर रज़ा की मदद को आए। सिकंदर रज़ा ने आज एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, PSL की इंतज़ामिया का, कि अब हो सकता है उनको दोबारा इजाज़त दी गई हो या फिर इसलिए कि उन्होंने इस मामले को ठंडा करने के लिए इस तरह का ट्वीट किया है सिकंदर रज़ा ने। तो अब शाहीन शाह आफरीदी पर
जुर्माना आयद किया गया कि उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने जो है सिकंदर रजा को वो लेकर गए, उनके वो जो मेहमान थे उनको लेकर गए। सिकंदर रजा कहते हैं कि मेरे कज़न्स थे, मेरी फैमिली के मेंबर थे। कल भी मैंने आपको बताया कि सिकंदर रजा बुनियादी तौर पर सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और जिम्बाब्वे से वो खेल रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि उनके रिश्तेदार तो यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके रिश्तेदार आए हों, लेकिन सिक्योरिटी की ब्रीच हुई जिसकी वजह से उन पर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पर जो है वो 10 लाख रुपए फाइन किया गया। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो फास्ट बॉलर हैं हसन अली, जिनका ताल्लुक कराची किंग्स से है, और जब मैच हो रहा था लाहौर कलंदर्स के खिलाफ तो उस मैच में 29 मार्च को जो मैच हुआ, हसन अली ने हसीबुल्ला जो कि लाहौर कलंदर्स के विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनको आउट करने के बाद उनसे कुछ जुमले उन पर कसे, जिसकी वजह से मैच रेफरी ने हसन अली पर उनकी मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया है। एक तो ये हो गया, फिर उसके अलावा बहुत सारी जो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं इस HBL PSL में सामने आ रही हैं। तमाशाई तो मैदान में मौजूद नहीं है, फिर उसके अलावा शुरू में प्रोडक्शन के हवाले से भी बहुत सारी बातें की गई, और बाद लोग तो ये कहते हैं कि एक हमारे वीलॉगर है, यूट्यूबर हैं सनाउल्लाह खान, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये बताया कि जनाब अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वकार यूनुस और मोहम्मद हफीज़ को कमेंट्री करने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि इन दोनों को, ये दोनों इंटरेस्टेड भी थे और शायद उनके नाम भी शामिल थे कमेंटेटर्स के लिए, लेकिन इन्हें चूँकि PCB ने इजाज़त नहीं दी तो इस वजह से वकार यूनुस और मोहम्मद हफीज़, वकार यूनुस तो रेगुलर कमेंट्री करते हैं लेकिन हैरत की बात है कि इस मरतबा वो एक्शन में नज़र नहीं आ रहे। और भी बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस HBL PSL 11 के हवाले से उन पर प्रेशर है फ्रेंचाइज ओनर्स का कि तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त दी जाए। फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से तवानाई की बचत की जा रही है, हुकूमत चाह रही है, तो उस हवाले से भी क्या ये फैसला हुकूमत कड़वा घोट पिएगी कि भाई तमाशाइयों को इजाज़त दी जाए। 8 अप्रैल से इसका दूसरा मरहला जो है HBL PSL का कराची में शुरू होगा। 22 मैचेस लाहौर में होने, 22 मैचेस कराची में होने। तो अब देखते हैं कि कब इस बात का फैसला किया जाता है कि तमाशाई जो है उनको मैदान में आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में IPL हो रही है, वहाँ तमाशाइयों को मैदान में आने की इजाज़त है। फ्यूल का मसला तो हर जगह पर है दुनिया में। तो अब क्या होता है तमाशाइयों के हवाले से भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस HBL PSL के हवाले से कि जिन पर बात की जा सकती है। लेकिन ये आज जो बड़ा वो हुआ कि सबसे बड़ा इंसिडेंट के फ़खर ज़मान पर 2 मैचों की पाबंदी आयद की गई है। फिर कल शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना लाहौर कलंदर्स ने किया। फिर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं कि जब इस PSL का इख्तिताम होता है स्मूथली होता है या नहीं। हम आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड।